क्या आप भी उनमें से हो जो बोलते हैं कि मैं इतना खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता है, मैं सेम का सेम दिखता हूँ। लोग आपको पतला बोलते हैं, माचिस की तीली बोलते हैं। तो डोंट वरी, आज मैं आपको देने जा रहा हूँ नो ब्रो साइंस बैक अप बल्क अप प्लान। इस प्लान को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। लेकिन एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बल्कअप करना है, अपने वेट को बढ़ाना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो मैं हूं अतुल कपूर, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक एक सेक्शन को आप ध्यान से देखना, समझना, उसके बाद एक एक स्टेप को आप शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना। सबसे पहले सेक्शन में आपको अपने माइंडसेट को बदलना है। आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि आपके जेनेटिक्स खराब हैं। स्किनी होना इज नॉट योर डेस्टिनी, इट्स योर करंट सिचुएशन। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए डिसिप्लिन मोर देन मोटिवेशन। अब आपको ये नहीं बोलना कि मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता है। इट इज ओनली एक्सक्यूज बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग इनफ। हार्ड गेनर, नो, यू आर अंडर फ्यूलिंग। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, ईट लाइक अ बीस्ट। जो पतले लोग होते हैं ना, उनको फैट बर्नर की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको जरूरत पड़ती है फूड बर्नर्स की। मतलब आपको डेली बेसिस पे 500 से 700 कैलोरीज डेली सरप्लस करनी है एज पर योर मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का सिंपल सा रफ फॉर्मूला है, अपने वेट को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आ जाएगी और उसमें 500 से 700 कैलोरीज सरप्लस कर दो। अब बात करते हैं इसी कैलोरीज में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो भाई मैक्रोज में प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने बॉडी वेट को 1.5 टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उतने ग्राम्स प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। और भाई कार्ब्स लेने से घबराओ मत, अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग करनी है तो आपको कार्ब्स लेनी होंगी। और हार्मोन सपोर्ट के लिए आपको फैट्स कंज्यूम करनी है, देसी घी खाना है, ऑयल्स कंज्यूम करने हैं और नट्स कंज्यूम करने हैं। अब बात करते हैं मील टाइमिंग की। आपको एक दिन में 4 से 6 मील्स कंज्यूम करनी है। अपने पूरे दिन के गैप्स को फिल करने के लिए शेक्स ऐड करो, स्मूदीज ऐड करो। अगर आपका टिफिन बॉक्स चिड़िया के खाने की जैसा दिख रहा है तो उसको बदल दो। कम खाना खाओगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी बॉडी में वेट पुट ऑन नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, ट्रेन लाइक अ मॉन्स्टर। नो ब्रो स्प्लिट्स, नो 50 kg कर्ल्स, वी आर ट्रेनिंग टू बिल्ड। तो आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। मैक्सिमम कंपाउंड लिफ्ट्स को अपने रूटीन में ऐड करो, जैसे कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, शोल्डर प्रेस एंड रोइंग। और भाई आपके वर्कआउट में ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए या तो वेट्स बढ़ाओ या फिर रेप्स बढ़ाओ हर हफ्ते, और अपने लिफ्ट को ट्रैक करो। जिम इज नॉट अ फैशन शो। अब हम बात करते हैं रेस्ट एंड रिकवरी की। आपको अपने हर सेट में 60 से 90 सेकंड का रेस्ट जरूर देना है। सही फॉर्म एंड टेक्निक पे ज्यादा फोकस करो, ईगो लिफ्टिंग मत करो, नहीं तो आपको इंजरी हो जाएगी। ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्मार्ट, योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स व्हेन यू चैलेंज इट। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 4, रिकवरी एंड ग्रोथ। तो भाई एक सिंपल सा फंडा है, आप जिम में ग्रो नहीं करते हो, आप ग्रो करते हो जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो। कम से कम डेली बेसिस पे आपको 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है। अपने स्ट्रेस को कम करो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना है और रेस्ट डे को स्किप नहीं करना है। हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको रेस्ट जरूर करना है। जिस तरीके से आप मोबाइल की चार्जिंग करते हो तो आपकी बॉडी को भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। हमेशा 10% बैटरी पे नहीं रह सकते आप। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, कॉमन मिस्टेक्स। इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करो अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। नंबर 1, स्किपिंग मील्स। मील को स्किप नहीं करना है, आपको अपनी मील को बिल्कुल स्पेसिफिक रखना है। अगर आप मील्स को स्किप रखोगे तो आपके गेन्स नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, टू मच कार्डियो। अगर आप बहुत ज्यादा कार्डियो करोगे तो आपके मसल लॉस हो जाएंगे। नंबर 3, रैंडम वर्कआउट्स। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप रैंडमली कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक प्लान बनाओ, उसको कम से कम 45 डेज तक फॉलो करो। नंबर 4, नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। तो भाई आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आज मेरा वेट 60 kg है, 15 दिन के बाद मेरा 62 हो गया, उसके बाद अगले 15 दिन में मेरा वेट 64 हो गया। तो ये ट्रैकिंग मुझे मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए। इसी तरीके से अगर आपकी स्ट्रेंथ पहले आप 60 kg लिफ्ट कर रहे थे, अब आप 65 kg कर रहे हो, तो ये चीजें आपको मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए। नंबर 5, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। तो भाई हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। अगर आप अपनी बॉडी को दूसरी बॉडी से कंपेयर करोगे तो वो चीज जस्टिफाइड नहीं है। आप अपनी बॉडी का कंपैरिजन पहले से करो कि मैं पहले ऐसे था, आज मैं ऐसे हूं। अगर आप
सच में गेन करना चाहते हो तो अपनी डिक्शनरी में से हार्ड गेनर नाम का वर्ड निकाल दीजिए। फॉलो दिस प्लान, स्टे कंसिस्टेंट एंड वॉच योर बॉडी चेंज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रियल कंटेंट दैट वर्क्स। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करो और मुझे वहां पर डीएम करो, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।